हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनवीएस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसी को हम लोग देखेंगे। पीजीटी हिस्ट्री का है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो पीजीटी हिस्ट्री हुआ यानी कि 11th-12th में, इसमें 100 नंबर का आपका जो हिस्ट्री हुआ आपका अपना पेपर, उससे 100 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कुछ कहा जा रहा है उससे पहले हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में कहा जा रहा है वर्ष और संबंधित घटना से जुड़ा निम्नलिखित में से कौन सा युग सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो सही ढंग से जो है मेल नहीं खाता है उसका चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन है 1540 कन्नौज का युद्ध और 1535 चित्तूर का युद्ध। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है 1539 चौसा का युद्ध और फोर्थ ऑप्शन है 1531 दादर का युद्ध। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है वर्ष और संबंधित घटना से जुड़ा निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो कौन सा होगा। तो कन्नौज का युद्ध जो है सो 1540 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। ये तो राइट है। इसमें मेल नहीं खाता है वो बताना है। तो फिर 1535 में चित्तूर का युद्ध, ये भी राइट है। ये मेल सही से खाता है, तो मेल नहीं खाता है सही से उसका बताना है। और चौसा का युद्ध भी 1539 में ही हुआ था, तो ये भी सही हुआ, ये मेल खाता है। तो कौन सा जो युग है सो मेल नहीं खाता है उसका बताना है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है 1531 दादर का युद्ध, ये रॉन्ग है, ये मेल नहीं खाता। ये जो है वर्ष और संबंधित घटना से जुड़ा हुआ जो है ये सही ढंग से मेल नहीं खाता है। दादर का युद्ध जो है 1531 में नहीं हुआ था। चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया और शेरशाह जो है जीत गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन जो है फोर्थ राइट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है। तो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि हरियाणा में नहीं है। तो मीताथल फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में है राखी गढ़ी और थर्ड ऑप्शन में है बनवाली और फोर्थ ऑप्शन में है रोपड़। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है सो राइट है, रोपड़। कौन सा हड़प्पा स्थल जो है सो हरियाणा में नहीं है। तो रोपड़ जो है हरियाणा में नहीं है, बाकी सभी हरियाणा में है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने बेटनबर्ग के कैसल चर्च के दरवाजों पर 95 शोध पोस्ट की। कौन था जिसने बेटनबर्ग के कैसल चर्च में जो है दरवाजों पर 95 शोध पोस्ट किए थे। फर्स्ट ऑप्शन है हुल्दीरिश जुंगलिंग, सेकेंड ऑप्शन है जॉन कैल्विन और थर्ड ऑप्शन है मार्टिन लूथर और फोर्थ ऑप्शन है इरास्मस। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है थर्ड ऑप्शन राइट है, मार्टिन लूथर। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में जो है शो कहा जा रहा है बेटनबर्ग के कैसल चर्च के दरवाजों पर 95 शोध पोस्ट किसने किया था। तो मार्टिन लूथर ने किया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं क्या कुछ उसमें कहा जा रहा है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस युग लेखक रचना का जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अब्दुल वाहिदम बिलप्रामी, हकीक हिंद पुस्तक था इनके द्वारा लिखा गया। उसके बाद है जिया नौराबी, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम था तूतीनामा। उसके बाद हम लोग थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो उसमें क्या है तो देखते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में है अमीर खुसरो का लिखा खलीक बाड़ी। उसके बाद है हुसैन शाह का मन कुतूहल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए।
क्वेश्चन में जो मेल नहीं खाता है उसके बारे में बताना है, तो कौन सा ऑप्शन जो है मेल सही से नहीं खाता है। चलिए आप लोग बताइए। तो फोर्थ नंबर है सो सही है, हुसैन शाह का जो है मन कुतूहल नहीं है, इनके द्वारा लिखा गया। बाकी सभी राइट है। अमीर खुसरो का खलिक बारी राइट है। फिर अब्दुल वाहिदब बिलप्रामी का हकीकी हिंद लिखा गया है द्वारा। फिर जिया नौरावी का तूतीनामा जिया नौरावी के द्वारा तूतीनामा लिखा गया, और अमीर खुसरो के द्वारा खलिक बारी, और हुसैन शाह का जो है मन कुतूहल नहीं है, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कुछ कहा जा रहा है उसे हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है मुगल काल के दौरान समाज के संदर्भ में सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड के साथ सही रूप से मेल खाने वाले विकल्प का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 इधर दिए हुए, आप लोग देखिए और आंसर बताइए। तो सूची 1 में कहा जा रहा है तबीब, बक्काल, कुलकर्णी और इजारदार। मेल सही ढंग से मेल खाता है, उस तरह से सूची बनाना है और फिर बताना है आप लोगों को। इधर है सूची 2 में ग्राम लेखाकार, सेकेंड में है सार्वजनिक राजस्व के किसी मद का मिलान, और थर्ड में चिकित्सक, उसके बाद है फोर्थ में अन्न धान व्यापारी। तो आप लोग मेल कीजिए, मिलान कीजिए। तो तबीब का जो है 3 हो जाएगा, चिकित्सक एक का 3। उसके बाद हम लोग देखेंगे बक्काल का, तो इसका 4th हो जाएगा, धान व्यापारी। उसके बाद सी का तो फर्स्ट, कुलकर्णी तो ग्राम लेखाकार। उसके बाद देखेंगे डी में इजारदार, तो इसका सार्वजनिक राजस्व के किसी मद का मिलान। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की। तो समुद्रगुप्त की जो इलाहाबाद प्रशस्ति जो है की रचना किसने की थी, आप लोगों को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है रवि कीर्ति, सेकेंड ऑप्शन है उमापति धारा, और थर्ड ऑप्शन है वत्स भट्टी, और फोर्थ ऑप्शन है हरिसेन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में जो है सो कहा जा रहा है समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सो राइट है, हरिसेन। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और रवि कीर्ति जो था वह पुलकेशिन द्वितीय जो था उसका दरबारी कवि था। तो चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है नानकिंग संधि 1842 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है उसे बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन को जब्त अफीम चेस्ट की क्षतिपूर्ति और मुआवजा। सेकेंड ऑप्शन है चीन ब्रिटेन को सबसे पसंदीदा राष्ट्र मानने को तैयार हो गया, और थर्ड ऑप्शन है विदेशियों को चीन के सभी हिस्सों में यात्रा करने के अधिकार दिए। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है चीन सरकार ने हांगकांग के द्वीप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है सो राइट है, विदेशियों को चीन के सभी हिस्सों में यात्रा करने के अधिकार दिए। ऑप्शन नंबर इसमें क्योंकि सत्य नहीं है सो पूछा जा रहा है, नानकिंग संधि 1842 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है विदेशियों को चीन के सभी हिस्सों में यात्रा करने के अधिकार दिए गए, ये रॉन्ग है। बाकी सभी सही है। ब्रिटेन को जब्त अफीम चेस्ट की क्षतिपूर्ति और मुआवजा मिला। उसके बाद चीन ब्रिटेन को सबसे पसंदीदा राष्ट्र मानने को तैयार हो गया। उसके बाद चीन सरकार ने हांगकांग के द्वीप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, भी सही है, परंतु इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा ऑप्शन जो है सत्य नहीं है। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है
युग मराठा और अंग्रेजों के बीच संधि सम्मेलन वर्ष जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसमें क्वेश्चन को सही से पढ़ना है एकदम ध्यान से, तब आप लोग टिक कीजिएगा। मेल नहीं खाता है तो बताइए। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। सूरत की संधि 1785 और बडगांव का सम्मेलन 1779 और बेसिन की संधि 1802। कौन सा ऑप्शन मेल नहीं खाता है, सो बताना है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है सो राइट है। सूरत की संधि जो है 1785 में नहीं हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, तो ये सही है। बडगांव का सम्मेलन 1779। फिर बेसिन की संधि 1802। तो सूरत की संधि वाला जो है सो सही है क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों की सूची नहीं प्रदान करता है। इसमें कहा जा रहा है कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो कि 16 महाजनपदों की सूची नहीं प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है भगवती सूत्र, उसके बाद फोर्थ में दीर्घ निकाय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों की सूची नहीं प्रदान करता है। तो कौन सा ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों की सूची को प्रदान नहीं करता है, तो बताइए आप लोग। तो अंगुत्तर निकाय में तो 16 महाजनपदों का वर्णन है, तो ये तो प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे तो महावस्तु में भी है 16 महाजनपदों के बारे में, और भगवती सूत्र जो कि जैनों का ग्रंथ है इसमें भी है। तो दीर्घ निकाय जो है इसमें नहीं है महाजनपदों की सूची। 16 महाजनपद है उसके बारे में नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट है, क्योंकि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र जैन धर्म से और महावस्तु भी है। तो ये तीनों में जो है 16 महाजनपदों की सूची का वर्णन किया गया, परंतु दीर्घ निकाय में नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आज की वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें कहा जा रहा है महाजनपदों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। महाजनपदों का जो है पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अवंती वत्स चेदी अंग मगध, सेकेंड ऑप्शन है चेदी वत्स अवंती मगध अंग, उसके बाद अवंती चेदी वत्स मगध अंग, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है वत्स अवंती अंग चेदी मगध। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, चलिए आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सो राइट होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, तो आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सो राइट है होगा, अवंती चेदी वत्स मगध अंग। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो